अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ मैथ फॉर क्लास 8। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.13 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है दैट रिजल्ट के मकब मालूम करें। मकब मतलब क्यूब मालूम करने। पीछे जो हमने एक्सरसाइज किए हैं उसमें हमने स्क्वायर मालूम किए थे, मुरब्बे, और अब हम इसमें इसका क्यूब मालूम करेंगे। पीछे फार्मूले आपको 3 फार्मूले अब तक करवा चुकी हूँ मैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। वो सारे स्क्वायर वाले थे, अब यहाँ पर ये क्यूब वाले होंगे, मतलब मकब वाले होंगे। हमें क्वेश्चन 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है x+4। इसको हम क्यूब में लिखेंगे इज इक्वल टू x+4 का होल क्यूब। इसको ऐसे क्यूब में लिखेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला इस क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट में यूज़ करना है हमने। इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्लस वाला फार्मूला है और एक माइनस वाला फार्मूला होता है। उसमें माइनस में बस ये हो जाएगा कि हर जगह पर माइनस आ जाएगा, अदरवाइज़ सारा सब कुछ यही रहेगा और कोई चेंजिंग नहीं है। साइड पर मैं लिखा आपको दिखा देती हूँ कि ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, और ये प्लस वाला हो गया, और माइनस वाला है ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का क्यूब। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइनस और प्लस का फ़र्क है, बाकी एज इट इज़ सब कुछ सेम है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन को पहले हमने क्यूब में लिखा है कि x+4 का होल क्यूब। अब इसको फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। इज़ इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पर ए का क्यूब कहा हुआ है। ए हमारे पास x है और बी हमारे पास क्या है, 4 है। तो ए का क्यूब मतलब x का क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा 3। ए हमारे पास क्या है, x है, x ब्रैकेट में, और b हमारे पास है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब उसके बाद है a प्लस बी, मतलब ये x प्लस 4, x हमारा a है और प्लस b हमारा 4 है, प्लस b का क्यूब मतलब ये 4 का क्यूब। अब हमने फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू एक्स का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब ही आ जाएगा, प्लस अब ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 एक्स आ जाएगा। एक्स भी आपस में हो गया ना, 3 4 दा 12 और 12 एक्स आ जाएगा। और ये ब्रैकेट हम इस स्टेप में वैसे ही उतार देंगे, एक्स प्लस 4 ब्रैकेट में, प्लस 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ पर मतलब 4 को 3 टाइम ऐसे लिखना है, 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64। 4 का क्यूब होगा 64। इसके बाद अब हम एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस अब ये 12x इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 12x को पहले हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 ज़ा 12 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई डिजिट नहीं है, और x जो है इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस प्लस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ये वाला जो साइन और ये ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन होगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर प्लस आ गया। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 ज़ा 48 और इसके साथ एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और प्लस 64 एज इट इज़ ही आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह आपने क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। ये माइनस वाला होगा। इसमें हम पहले इसको माइनस में लिखेंगे, a माइनस 2b का होल क्यूब आ जाएगा। इसके बाद हम इसका फार्मूला यहाँ पुट करेंगे, a माइनस b होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b का क्यूब। अब इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर दफ़ा आपने लाजमी क्वेश्चन में फार्मूले लिख देने हैं ताकि आपको याद रहेंगे। इस तरह याद करने में आसानी भी होगी आपको। ए क्यूब मतलब ए हमारे पास यहाँ पर ए ही है, तो यहाँ पर ए का
क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस लिख देंगे 3 ए हमारे पास ए ही है तो यहाँ ए लिख देंगे ब्रैकेट में, और बी हमारे पास 2b है तो यहाँ आ जाएगा 2b। उसके बाद है ब्रैकेट में a माइनस बी, ए हमारे पास a ही है, माइनस b हमारे पास क्या है 2b है, 2b आ जाएगा यहाँ पर, माइनस b का क्यूब मतलब 2b का क्यूब, 2b का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमने अब क्वेश्चन को यहाँ पर फार्मूले की मदद से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ए का क्यूब मतलब ए का क्यूब ही आ जाएगा, माइनस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 टू द 6 पहले डिजिट को आपस में करेंगे, 3 टू द 6 और ए भी आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया ए बी। ये ब्रैकेट हम एज इट इज़ उतार देंगे, ए माइनस 2b एज इट इज़ आ गया, माइनस 2 का क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 टाइम मतलब 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8। इस तरीके से यहाँ पे हमने 8 आ जाएगा, 8b का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू लगाएंगे ए क्यूब एज इट इज़ माइनस ये वाला। अब 6ab को हम इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6ab को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6 क्योंकि वहाँ कोई डिजिट नहीं है, और a यहाँ पर हमारे पास 2 हैं और उनकी पावर क्या है, एक ही की है, तो मतलब एक और एक कितनी हो गई, 2 हो गई, और b 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 2 ज़ा, अब हम 6ab को इस 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, और a यहाँ पर एक ही है और b 2 हैं और उनकी पावर 1 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2, माइनस 8b क्यूब। ये आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं।